वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 15 फरवरी और 15 फरवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्ट टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिला कलेक्टर द्वारा मिशन दृष्टि अभियान चलाया जा रहा है? तो ये प्रतापगढ़ के अंदर चलाया गया मिशन दृष्टि अभियान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और यहाँ के प्रतापगढ़ के जो जिला कलेक्टर हैं उनका नाम है इंद्रजीत यादव, उनके द्वारा यह चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इस मिशन दृष्टि अभियान का उद्देश्य क्या है? सरकारी विद्यालय के बच्चों की आंखों की जांच करना इसका है वो मुख्य उद्देश्य है। तो अब प्रतापगढ़ में चलाया गया है तो प्रतापगढ़ से रिलेटेड अपना देखिए बूस्टर डोज। तो बूस्टर डोज में देखिए राजस्थान का नवीनतम जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है और राजस्थान का नवीनतम जिला है। 33वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। 26 जनवरी 2008 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ की थेवा कला है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो सीतामाता अभ्यारण्य जो प्रतापगढ़ में है उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है और प्रतापगढ़ का शुभंकर भी क्या है? उड़न गिलहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का दूसरा पवन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये भी प्रतापगढ़ में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको और अभियान भी है वो जानने जरूरी है। सेहत अभियान का संबंध किस जिले से है? तो अलवर जिले से है। हर घर पंचायत अभियान का संबंध भी किस जिले से यानी किस जिले में चलाया गया? हर घर पंचायत अभियान, तो ये भी अलवर जिले में चलाया गया। और इंपॉर्टेंट है, बिना लाइसेंस ब्याज का धंधा करने वाले सूदखोरों के खिलाफ राजस्थान पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो मिशन जन जागरण अभियान चलाया गया। फरवरी माह के अंदर ही वो चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम का संबंध किस जिले से है? तो ये भी डूंगरपुर जिले के अंदर चलाया गया कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। 12 फरवरी 2023 को दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज जिसका जो पहला फेज था उसकी लंबाई 247 किलोमीटर का उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जो प्रधानमंत्री है भारत के, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसका? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड अपने फैक्ट। तो देखिए फैक्ट में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है वो 1355 है। कितनी है? 1355 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में इसकी लंबाई है वो 373 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। दौसा से इसका उद्घाटन किया गया और इसका पहला फेज है। इंपॉर्टेंट है। और इसका जो पहला फेज है वो सोहना हरियाणा से लालसोट दौसा तक है वो कंप्लीट हो चुका है 247 किलोमीटर और इसका उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट है पहले फेज का। और राजस्थान के इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंदर कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी और कोटा, ये 7 जिले आते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और फैक्ट की बात ये है कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को वार्षिक सत्यापन करवाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो राज SSP ऐप को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से जो टीकाराम जूली के द्वारा जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है। तो बढ़ते हैं फैक्ट की। तो देखिए राज SSP मोबाइल ऐप का शुभारंभ करता यानी किसने शुभारंभ किया? तो टीकाराम जूली ने किया, जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है राजस्थान के। और कब किया? तो 13 फरवरी 2023 को इसका शुभारंभ किया। क्या है? तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को वार्षिक सत्यापन करवाने के लिए इस मोबाइल ऐप का है वो बहुत ही शानदार उपयोग है वो किया जाएगा और तुरंत मात्र 1 मिनट के अंदर वो सत्यापन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार ब्लू पोल्ट्री के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जाएगा? तो ये आ जाएगा जयपुर। जयपुर की प्रसिद्ध है ब्लू पोल्ट्री, तो यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर बनाया जाएगा? जयपुर में बनाया जाएगा। अब ब्लू पोल्ट्री की बात आई है तो इससे रिलेटेड देखें अपना बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए ब्लू पोल्ट्री को लाहौर से जयपुर कौन लेकर आया था? तो मान सिंह प्रथम है वो लेकर आए थे।
ब्लू पोट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, तो नील मर्दभांड है वो इसको कहते हैं। ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है, अरे करपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। और करपाल सिंह शेखावत को इसी कला के लिए 1974 के अंदर है वो पद्मश्री अवार्ड भी है वो दिया गया, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और ब्लू पोट्री में कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो हरे व नीले रंगों का प्रयोग है वो किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर बाघिन कृष्णा T19 की मृत्यु किस टाइगर रिजर्व में हुई है, तो ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर हुई है, इंपॉर्टेंट है। अब रणथंभौर में हुई है तो रणथंभौर से रिलेटेड देख लिए फैक्ट। तो रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। स्थापना 1955 के अंदर होती है। 1973 में बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया जो राज्य की पहली बाघ परियोजना थी। 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया जो राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, अरे बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। और यहाँ पर हाल ही में जो मृत्यु हुई है बाघों की बात करें तो T57 की मृत्यु हो चुकी है। बाघिन T114 व उसके शावकों की मृत्यु हो चुकी है। और अब हाल ही में है वो किसकी, अरे कृष्णा T19 की मृत्यु है वो कहाँ पर हो चुकी है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने बूस्टर डोज की ओर देखते हैं। बूस्टर डोज में देखिए हाल ही में किस वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघ T57 की मृत्यु हो गई है, तो ये भी रणथंभौर के अंदर हुई थी जो सवाई माधोपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जैविक उद्यान में बाघ T24 उस्ताद की मृत्यु हो गई, तो ये सज्जनगढ़ जैविक उद्यान जो उदयपुर के अंदर है उसमें है वो मृत्यु हो चुकी है। किसकी, बाघ T24 की पूछा जा सकता है। और राजस्थान का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये रामगढ़ विषधारी जो कोटा बूंदी के अंदर है, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का यह 52वां टाइगर रिजर्व है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर विद्युत के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु और होल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये शास्त्री नगर जयपुर के अंदर है वो न्यूक्लियर यानी होल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना की जाएगी। किस लिए, न्यूक्लियर विद्युत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। तो अब देखते हैं अपना बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना कहाँ होगी, तो ये जयपुर के अंदर होगी, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो न्यूक्लियर विद्युत के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर के लिए समझौता हुआ है, तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच में यह समझौता हुआ है इसकी स्थापना को लेकर। और अब बात की जाए तो किसकी बात आई है, अरे विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान की बात आई है, तो इसके मंत्री कौन है, तो राजस्थान में वर्तमान राजस्थान की विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, श्रीमती जाहिदा खान है, जो इनके बीच में है वो समझौता हुआ है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और देखते हैं अपना बूस्टर डोज। अब बात जयपुर की है, जयपुर के अंदर है वो इसकी स्थापना की जाएगी। तो जयपुर में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, अरे रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये भी जयपुर में है। एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना भी कहाँ पर की जाएगी, तो जयपुर में की जाएगी, किसके द्वारा, IIM उदयपुर के द्वारा की जाएगी। और राजस्थान में फिनटेक पार्क भी कहाँ पर है, ये भी जयपुर में है। और दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना भी कहाँ पर की जाएगी, जामडोली जयपुर के अंदर की जाएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के जोगिंदर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये मुक्केबाजी के अंदर है उन्होंने जीता है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से, मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कहाँ पर हो रहे हैं, अरे ये 5वां संस्करण चल रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के 8 शहरों के अंदर। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखते हैं अपना बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के लव कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तो साइकिलिंग के अंदर है वो लव कुमार ने वो क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के दीपक सैनी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तो जिम्नास्टिक के अंदर है वो दीपक सैनी ने है वो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान में बास्केटबॉल में कौन सा पदक जीता है, तो राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है बास्केटबॉल के अंदर। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 दिवसीय 26वें भारतीय पक्षी मेले का आयोजन कहाँ किया गया, तो जल महल की पाल जयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट बनता है, अरे पतंग महोत्सव का आयोजन भी है वो कहाँ पर किया गया था, जयपुर में। हवा महल फेस्टिवल का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था, जयपुर के अंदर किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं आगे।
तो ये हमारे आज 15 फरवरी के जो क्वेश्चन थे वो उनसे रिलेटेड फैक्ट थे वो हमने देख लिए। अब 14 फरवरी का करते हैं स्मार्ट तरीके से रिवीजन, फटाफट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 14 फरवरी का फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल है वो नियुक्त करने की घोषणा की है? तो असम के राज्यपाल है वो बनाए जाएंगे गुलाबचंद कटारिया, जो राजस्थान विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? तो ये कहाँ पर खोली जाएगी? अरे कोटा के अंदर खोली जाएगी देश की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में पहला लीवर ट्रांसप्लांट किस चिकित्सा संस्थान द्वारा किया गया? तो ये एम्स जोधपुर के द्वारा है वो किया गया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये टोंक के अंदर है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर है वो स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ने वीर दुर्गादास राठौड़ की स्मृति में कहाँ पेनोरमा के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो ये कहाँ पर बनेगा? अरे मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर के अंदर बनेगा। और पहला कहाँ पर बना था? सालवा कला जोधपुर के अंदर बना था। इंपॉर्टेंट है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क इलाज की राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो अरे 25 लाख है वो कर दी गई है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि बजट में कृषक कल्याण कोष की राशि को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 7.5 करोड़ है वो कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, यानी कि 7,500 करोड़ है वो कर दी गई है इसकी राशि। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत सीटों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 15,000 से बढ़ाकर वो 30,000 है वो इसकी सीटों की है वो संख्या कर दी गई है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। तो ये था हमारा आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर क्लास वास्तव में आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।